नमस्कार दोस्तों, PK7 एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं कृष्ण कुमार चन्नी आपके बीच में उपस्थित। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ टिप एंड ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि ऑफलाइन क्लासों में स्टूडेंटों की डिमांड थी कि सर हमें जो शॉर्टकट की होती हैं उन शॉर्टकट की के बारे में हमें टिप एंड ट्रिक के दोनों के माध्यम से समझाओ। तो आज उन स्टूडेंटों के लिए वीडियो यूजफुल होने वाली है। ठीक है, इसमें से भी प्रश्न उठता है, ये प्रश्न हम टेस्ट सीरीज में रखेंगे, पर आज इस कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं। ठीक है भाई, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आगे कंप्यूटर बाय जो तुम्हें दिख रहा होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं होती है। तो देखो आज जो वर्तमान में लगभग अब तुमने देखा होगा कि शॉर्टकट की से भी प्रश्न आते हैं, और शॉर्टकट की टिप क्या रहेगी और ट्रिक क्या रहेगी इसी वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। कंप्यूटर शॉर्टकट की टिप एंड ट्रिक, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आप जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर कोर्स कर रहा है या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई। क्योंकि शॉर्टकट की से भी अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं कि कंट्रोल जे से क्या होगा, कंट्रोल आई से क्या होगा, कंट्रोल यू से क्या होता है। जो भी प्रश्न आते हैं इस वीडियो को जरूर देख के जाना, रट के चले जाना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं भूलने की बात ही नहीं होगी, क्योंकि खाना खाते टाइम भी हम ऐसे याद कर सकते हैं। देखो क्या होता था जब अपने स्कूल में जाते थे तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर बोर्ड, डॉगी रखते थे। अब थोड़ा सा परिवर्तन करना, ज्यादा नहीं। A फॉर एप्पल की जगह अल्ट, B फॉर बॉय की जगह बोल्ड, तो थोड़ा सा चेंजिंग करना, इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना। आपके बीच में ये कॉन्सेप्ट लेके आया हूं आपकी डिमांड में। चलो भाई देखते हैं। कंप्यूटर शॉर्टकट की रट लो सब, इन शॉर्टकट की को रट लेना, क्योंकि मैं चीज लिख के भी दे सकता हूं, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं लिख के दे सकता हूं, और ये चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन शॉर्टकट की से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा उठा के देख लो, या कोई अभ्यर्थी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या कोई कोर्स कर रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसमें भी शॉर्टकट की तो महत्वपूर्ण होती है भाई। ठीक है, आजकल हार्ड वर्क कोई भी नहीं करना चाहता, सब स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। अगर स्मार्ट वर्क आपको भी करना है तो हो जाओ तैयार शॉर्टकट की सीखने के लिए, क्योंकि मंजिल उसे मिलती है जो कंटिन्यू मेहनत करता है। ठीक है, निराश नहीं होना है। कल की जो वीडियो जनरेशन के बारे में मैंने जो वीडियो डाली थी उसका भी कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर उससे पहले शॉर्टकट की। ठीक है भाई, शॉर्टकट की सब रट लो, सब ये सब रट के जाना है। अगर आप फ्री बैठे हो या कोई काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, या फिर दुकान पे हो, या बाइक चलाते टाइम कहीं मार्केट में घूमने जा रहे हो, तो इसे रट सकते हैं, ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है ये। जो कंट्रोल के साथ जो काम में आती है शॉर्टकट की, उनके बारे में हम बात करेंगे। कंट्रोल ए क्या होता है? कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ। जैसे आप कंट्रोल ए दबाते हैं तो इससे सारा जो वर्ड के अंदर जो पैराग्राफ होता है संपूर्ण एक साथ ही सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल बी की अगर हम बात करें, कंट्रोल बी का अर्थ होता है बोल्ड या गहरा। इससे क्या हो जाएगा, आपने जो अक्षर लिए हैं, जो पैराग्राफ आपने लिया उससे गहरा हो जाता है। कंट्रोल सी के साथ जब आप दबाते हो इसकी कॉपी, जो भी आपने कॉन्सेप्ट लिया है, कोई पैराग्राफ लिया, वो सारे क्या हो जाते हैं, कॉपी हो जाते हैं भाई। कंट्रोल डी से दो डुप्लीकेट भी होता है, और इससे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। क्या ओपन होगा भाई? डी से डायलॉग बॉक्स होता है, जिसमें आपको जो शॉर्टकट कमांड देखने को मिलती है वो डायलॉग बॉक्स भी होता है। ठीक है, कंट्रोल ई, जब आप वर्ड के अंदर किसी पैराग्राफ में काम कर रहे हो और आप अपने पैराग्राफ को सेंटर में लाना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस कर सकते हैं। इससे होगा सेंटर अलाइनमेंट होगा भाई। ऐप से होगा, अगर ऐप से का अर्थ होता है फाइंड यानी होता है खोजना। अगर आप अपने पैराग्राफ में से किसी वर्ड को खोजना चाहते हैं, अगर आप अपने डाटा में से किसी एक वर्ड को खोजना चाहते हैं, किसी की फाइल खोजना चाहते हैं प्रोग्राम में से, तो आप कंट्रोल ऐप, जिससे आपका समय बचता है, शॉर्टकट की यूज करने से आपका समय बचता है। ठीक है, ऐप से क्या होगा, फाइंड यानी किसी अक्षर को खोज सकते हैं हम, फाइंड यानी खोजना होता है। G4 होगा, जी से होता है गो टू, जी से गो टू। अगर आपको अपने पैराग्राफ में किसी पेज में जाना है, किसी लाइन में जाना है, बुकमार्क में जाना है, हेडिंग में जाना है, या किसी अन्य स्थान पे जाना वर्ड के अंदर, या जिसमें भी आप काम करें, तो आप कंट्रोल जी का अर्थ है गो टू,
समझने का प्रयास करना भाई। ये शॉर्टकट की सबसे महत्वपूर्ण होती है, अधिकतर यहीं से प्रश्न आता है। ठीक है, एच पर होगा रिप्लेस। रिप्लेस यानी क्या होता है भाई? रिप्लेस यानी होता है बदलाना या बदलाव करना। आपने जो वर्ड लिखा है उस वर्ड की जगह आप किसी अन्य वर्ड को डालना चाहते हैं तो आप उस शब्द को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी किसी अन्य वर्ड में, अन्य शब्द में बदल सकते हैं भाई। कंट्रोल आई से क्या होगा? कंट्रोल आई से होता है इटालिक। इटालिक यानी होता है कि आपने जो अक्षर लिखा है वो तिरछा हो जाएगा। देखो अभी मेरा हाथ समझने का प्रयास करना, ये मेरा हाथ है, अभी ये सीधे है। जैसे ही आपके पैराग्राफ को समझना, आपका ये पैराग्राफ है, ये मेरा हाथ है, जैसे ही आई दबाते हो आपका पैराग्राफ हल्का सा झुक जाएगा, बस हल्का सा झुक जाएगा, यानी तिरछा हो जाता है हल्का सा। J4 होता है जस्टिफाई। क्या होता है भाई? J4 होता है जस्टिफाई। आपने अपना जो पैराग्राफ लिखा है, इधर समझने का प्रयास, मान लो आपने पैराग्राफ लिया, इस पैराग्राफ में टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, चारों दिशा में अगर आप अपने पैराग्राफ को प्रॉपर करना चाहते हैं एक जैसा, यानी इधर से भी आगे पीछे लाइन नहीं हो, इधर से भी नहीं हो, इधर से भी नहीं हो और इधर से भी नहीं हो, तो आप कंट्रोल J का उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल K का अर्थ होता है हाइपरलिंक। कंट्रोल K का अर्थ होगा भाई हाइपरलिंक। एक सेकंड, कंट्रोल K का अर्थ होता है हाइपरलिंक। इनको आप खाना खाते टाइम भी, या किसी से मिलने जा रहे हो जब टाइम भी, या बाइक चला रहे हो, आप मार्केट में कोई काम जा रहे हो, तो भी आप इन शॉर्टकट की को याद कर सकते हैं। हाइपरलिंक होता है। ठीक है भाई, ये भूलने वाली बातें नहीं है भाई। हाइपरलिंक होगा, हाइपरलिंक एल से होगा लेफ्ट, लेफ्ट अलाइज, लेफ्ट अलाइनमेंट। एम से होगा, अब एम क्या होता है? अधिकतर इससे मार्जिन होता है, मार्जिन में जाना है या किसी न्यू स्लाइड लेना है। देखो कंट्रोल एम से दो काम एक साथ होते हैं। या आप अपने पेज की मार्जिन के लिए देखो, अगर आपका पेज का मार्जिन सेट करना है तो मार्जिन के लिए भी काम आएगी, या आप न्यू स्लाइड लेना चाहते हैं, न्यू स्लाइड लेना चाहते हैं तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कंट्रोल एम का। कंट्रोल एन से होगा न्यू। अगर आपको नया पेज लेना है वर्ड के अंदर, या एक्सेल के अंदर आपको स्प्रेडशीट लेनी है, वर्कशीट लेनी है, या पावर पॉइंट के अंदर आपको नई प्रेजेंटेशन लेनी है, नई स्लाइड लेनी है, तो आप कंट्रोल एन का उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल ओ से होगा ओपन। कंट्रोल ओ का अर्थ होता है कि आपने जो पहले से सेव कर रखी है फाइल उसे ओपन करना है। पी से होगा प्रिंट। पी से प्रिंट होगा, आपने जो पैराग्राफ लिखा है, आप जो भी आपने मैटर तैयार किया उसका आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो आपका समय भी बच जाएगा। कंट्रोल पी से आप उसे प्रिंट निकाल सकते हैं। क्यू फोर, देखो अधिकतर क्या होता है कंट्रोल के साथ जो क्यू होता है, अधिकतर जो भी आपने सुना होगा कि ये देखो क्यूओटी सबसे महत्वपूर्ण होता है, पर अधिकतर लोग क्या करते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ देता है। देखो मैं यहां समझाने का प्रयास करता हूं। समझो भाई, यहां समझना। मान लो आपने ये पैराग्राफ लिखा है, इस पैराग्राफ में आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है, मान लो इसको आपने यहां से कलर दे दिया, ये कलर दे दिया भाई, शॉर्टकट आपने जो लिखा है इसको आपने कलर दे दिया, या आपने इटालिक कर दिया, या आपने इसको अंडरलाइन दे दिया। आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है ना, उस सभी फॉर्मेटिंग को एक साथ रिम्यू करने के लिए, एक साथ क्लियर करने के लिए आप कंट्रोल के साथ क्यू का उपयोग, यहां होता है क्लियर ऑल पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर जो फॉर्मेटिंग होती है, ऑल पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। आर पर होगा भाई पैराग्राफ को राइट में रखने के लिए राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। एस पर होगा सेव, यानी आपने जो भी पैराग्राफ टाइप किया है आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव। फोर की अगर बात के कोई टाइपिंग लिखता है, अब इसे समझो ये होते क्या है। मान लो आपने जो पैराग्राफ लिखा है, आपके पैराग्राफ की देखो क्या होती है, एक तो जब आप पैराग्राफ लिखते हो तो आपने एक तो बनाते हो आप हेडिंग, बनाते हो नहीं बनाते भाई, और दूसरी आप लिखते हो सब हेडिंग।
हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करते हैं। तो क्या करते हैं कि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि पैराग्राफ, हेडिंग और सब हेडिंग को एक साथ लिख देते हैं। अब क्या होता है कि जब आपने स्कूल में थे या आप कॉलेज में जब नोट्स बनाते हो या किसी कोचिंग में आप जा रहे हो, कोचिंग में जो नोट्स बनाते हो, तो आपने जरूर किया होगा कि फर्स्ट लाइन, मान लो यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखा आपने कंप्यूटर, लिखा कि नहीं लिखा, समझने का प्रयास करना। तो आपने जो ये हेडिंग डाली इसके जस्ट नीचे से यहां से आप लिखना प्रारंभ करते हो कि कंप्यूटर ये होता है, कंप्यूटर वो होता था, ऐसा है ऐसा है, लिखते हो नहीं लिखते हो। तो जस्ट आपकी हेडिंग के जस्ट नीचे वाली जो लाइन होती है वो ही ट्रैक होता है भाई। जब आपने क्या, जब स्टूडेंट क्या करता है, जब आप क्या करते हो कि हेडिंग के जस्ट नीचे, मान लो आपने, जब हेडिंग के जस्ट नीचे जो लाइन होती है सब हेडिंग, तो उसे बदलने के लिए आप ट्रैक का यूज करते हो। ठीक है, U4 होता है अंडरलाइन, अंडरलाइन होता है भाई, नोट डाउन करते रहना। ठीक है भाई, V4 होता है पेस्ट, आपने जो फॉरवर्ड कॉपी किया था उसको पेस्ट करना। अब W4 क्या होता है, जब मान लो आपका काम खत्म हो जाता है तो W4 होता है क्लोज, बाहर आने के लिए। X4 होता है कट, Y4 होता है रीडू, और Z4 होता है अंडू। पेस्ट, जो आपने पैराग्राफ लिखा था उसको पेस्ट करना। आपने वर्ड में जो काम कर रहे हो, आपका काम खत्म होते हैं, वर्ड के बाहर निकलना तो क्लोज करते हैं। पैराग्राफ को कट करना तो आप कंट्रोल X का यूज कर सकते हो। बैक आना, जैसे यहाँ पे देखो ये चिन्ह दे रखा रीडू और अंडू का, ये सेम बैक आना वापस जाना जो आपकी स्थिति रीडू और अंडू होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जो महत्वपूर्ण ये बातें हैं, जो शॉर्टकट की ट्रिक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।